Hello everyone, this is Pramod Duta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Duta. If you are new in my channel, please subscribe my channel and share and like my videos if you like my videos. In this video, we will solve question number 3 and 4 of exercise 4.4 of 10th class. तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth, यानी कि उसकी ब्रेथ से 2 टाइम्स ज्यादा है लेंथ, एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. यानी कि अगर ये पॉसिबल है तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ब्रेथ को हम मान लेते हैं x. तो हम लिख लेते हैं लेट द ब्रेथ बी x मीटर. तो जब हम ब्रेथ x ले लेते हैं, सो द लेंथ हमारे पास कितनी आएगी इसकी 2 टाइम्स, ट्वाइस पूछा है तो यानी कि 2x मीटर. उसके बाद इसमें क्या दिया है, एरिया. एरिया हमारे पास कितना दिया है, 800 स्क्वायर मीटर. यानी कि सभी बच्चों को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो हम यहां पे लिख लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 800. अब लेंथ हमारे पास कितनी है, 2x है, मल्टीप्लाई बाय, अब ब्रेथ हमारे पास कितनी है, x है, इज इक्वल टू हो जाएगा 800. इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800. अब यहां से हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको राइट हैंड साइड में ये इसको ले जाएंगे जो कि डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 800 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 400. तो यहां से हम x निकाल देते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बन जाएगा 400 का, और x की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस माइनस 20, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है. अब यहाँ पे दो वैल्यू है हमारे पास x की, प्लस और माइनस. माइनस की हम रिजेक्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी विल रिजेक्ट x इज इक्वल टू -20 बिकॉज breadth कैन नॉट बी नेगेटिव. ब्रेथ या लेंथ जो भी है कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो इसलिए ये वैल्यू इसकी जो है हम रिजेक्ट कर लेते हैं. तो हमारे पास x हमने क्या माना था, ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई, तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू हमारे पास आ गई कितनी 20 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वाइस, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज इक्वल टू 40 मीटर. तो यानी कि यहाँ पे मैंने ये शॉर्टकट ही तरीके से किया है, तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्व हो रहा था. अदरवाइज हमें इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन था, इसलिए हमने इसको सिंपल कर दिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस. The sum of the ages of two friends is 20 years. 2 friends है जिनकी एज का सम जो है 20 years दिया है. 4 years ago the product of their ages in the year was 48. तो यहां पे जो है हमारे पास परफेक्ट नहीं है दिया हुआ, इंडिकेशन नहीं है कि क्या वैल्यू करनी है. दोनों की फ्रेंड्स की जो वैल्यू है हमारे पास क्या दी है, दोनों की दी है 20 years का सम. तो एक फ्रेंड की अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरी की हमारे पास कितनी आ जाएगी 20 माइनस एक्स. तो हम लिख लेते हैं यहां पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, इसको हम मान लेते हैं
x years and the present age of सेकेंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स, क्योंकि दोनों को जो है एज, दोनों फ्रेंड्स की अगर एज को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 20 ईयर्स। तो इसलिए जो है फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो हमने x मानी, तो सेकेंड की हो जाएगी 20 माइनस x। अब हम सीधा कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 years एगो, यानी कि उसका प्रोडक्ट भी करना है। 4 years एगो की जो दोनों फ्रेंड्स की एज है उनका प्रोडक्ट करना है। तो 4 years एगो में फर्स्ट फ्रेंड की एज हो जाएगी x माइनस 4, और जो दूसरा फ्रेंड है उसकी हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, क्योंकि माइनस 4 ईयर्स हम जो है माइनस कर देंगे दोनों से, 4 ईयर्स दोनों फ्रेंड से, तो उनका जो प्रोडक्ट है कितना था, वो था 48 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप बनेगा x माइनस 4, और यहाँ पे 20 में से 4 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। अब इस x को जो है इधर हम 16 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16x, फिर x हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई, यानी किया जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 को करना है 16 के साथ मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा माइनस 64, फिर माइनस 4 को करेंगे माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 48। अब हम क्या करते हैं, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 16x यहाँ पे है और 4x यहाँ पे है, दोनों के साइन एक जैसे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो कितना आएगा हमारे पास 20x माइनस 64, और 48 को लेफ्ट हैंड साइड में लाके ये बन जाएगा माइनस 48, और राइट हैंड साइड में बच जाएगा हमारे पास 0। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 20x। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, हमारे पास कितना आता है माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास माइनस दिया है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके, यहां बन जाएगा माइनस 20x, और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम सीधा इसमें लिख लेते हैं, इसको जब हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, तो हम लिख लेते हैं सीधा ही, हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस 20, सी इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 112। जब हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, क्योंकि जो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, डी निकाल देते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, डी का फॉर्मूला होता है, तो बी है हमारे पास -20 -20 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 400, माइनस 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 नंबर जो नेगेटिव नंबर होते हैं उसका स्क्वायर हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव में होता है, माइनस 448। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है -48। तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है कितनी आ गई है, सिंस हम लिख लेते हैं सिंस डे इज लेस देन 0, तो डी की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई है 0 से कम, तो क्या हो जाएगा, सो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जब हमारे पास नेगेटिव में जो है डी आ जाता है तो उस इक्वेशन के जो है हम जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हम रूट्स जो है नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे सिंस डी इज लेस देन 0 सो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, हेंस। अब ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें जो है एज को निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे हेंस इट इज नॉट पॉसिबल to determine
द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। इस तरह से जो है हम प्रेजेंट एज जो है टू फ्रेंड्स की नहीं निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप दैट आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बचता है। वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।